नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। कमेंट करके बताएंगे आपको किस सेक्शन में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मारवाड़ी कॉलेज की हर अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसा कि बहुत लोगों को दिक्कत इस पे आ रही है कि अलग अलग तरह की जितने भी दिक्कतें हैं, सब में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी। जैसा कि अभी एक नोटिस निकला हुआ है, जो नोटिस निकला हुआ है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम के बारे में निकला हुआ है। तो आपको सबसे पहले बात बता दें कि वो एग्ज़ाम के लिए नोटिस निकाला गया है कि आरयू के सभी विभागों की जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन होगी। तो ये सही न्यूज़ है, लेकिन ये मारवाड़ी कॉलेज के लिए नहीं है। उसमें आप देखिएगा आरयू के जो अपना डिपार्टमेंट है उसके लिए बताया गया है। उसमें ये नहीं बताया गया कि रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने महाविद्यालय हैं उसके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, ये नहीं बताया गया है। ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने डिपार्टमेंट चलते हैं, जो माराबादी में स्थित है रांची यूनिवर्सिटी के अपना विभाग, वो उसके लिए नोटिस है। और आपको बता दें कि मारवाड़ी कॉलेज रांची जो है वो ऑटोनॉमस कॉलेज है। तो परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अधिनियम जो है वो विश्वविद्यालय नहीं निकाल सकता है, मतलब रांची यूनिवर्सिटी नहीं निकाल सकता है। इसको अपने से डिसीजन लेना पड़ता है कि इनको एग्ज़ाम कब लेना है, रिजल्ट कब डिक्लेयर करना है। ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, इनके पास इतनी पावर दी गई है कि ऑटोनॉमस कॉलेज को कि अपना एग्ज़ाम अपने अपने अनुसार वो ले सकते हैं। तो पहला पहला बात आपको क्लियर हो चुका होगा कि मारवाड़ी कॉलेज में जितने भी एग्जामिनेशन का अभी जो शेड्यूल निकला है ऑफलाइन का, वो ऑफलाइन ही होगा। सेमेस्टर 5 का एग्जामिनेशन चल रही है, इसके बाद सेमेस्टर 3 का चलेगा। इसमें एक दिक्कत ये आ रही थी कि सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट बोल रहे थे एग्जामिनेशन कब निकले होगा हम लोगों का सेमेस्टर 1 का। तो सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन सेमेस्टर 3 के बाद होगा। आप सीरीज़ को जान लें, क्योंकि आप नए हैं। जितने भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं वो नए आए हुए हैं, तो आप सीरीज़ को जान लें। पहला जितने भी प्रेफरेंस दी जाएगी वो सेमेस्टर 5 को, जैसे कि थर्ड ईयर में जो है उनको दी जाएगी। उसके बाद सेकेंड ईयर को दी जाएगी। एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम भी सेकेंड थर्ड ईयर के, पहले थर्ड ईयर की होगी, फिर सेकेंड ईयर की होगी, उसके बाद फर्स्ट ईयर की होगी। अभी जैसे कि आपने डेट शीट देखा होगा, डेट शीट निकल चुका है। सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद सेमेस्टर 3 का डेट शीट भी निकल चुका है। अभी सेमेस्टर 1 का डेट शीट नहीं निकला हुआ है। आप उसका वेट कीजिए, अपडेट कीजिए कि कॉलेज क्या कब दे रहा है नोटिफिकेशन। लेकिन याद रखिए, जितने भी एग्जामिनेशन अब होने वाली है वो ऑफलाइन होने वाली है। और क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, मिड सेम जैसा कि डेट शीट निकला हुआ था, उसमें एक नोटिस दिया गया था कि बच्चों की जो मिड सेम ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही आपका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मिड सेम ख़त्म होगी उसके बाद आपका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी। दूसरा बात ये है कि कॉलेज जो है ऑनलाइन पेमेंट का थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर इसमें ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये फर्स्ट ईयर आपका एडमिशन हो चुका है। तो री एडमिशन जो होता है जैसे सेकेंड ईयर में आप आ गए, उसके बाद थर्ड ईयर में आप आ गए, तो उसमें एडमिशन चार्ज लगती है, वो कॉलेज लेता है। तो जिसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो डेट दिया हुआ था लेट फाइन के लिए, विदाउट फाइन के लिए, कि आपको फाइन के बिना फाइन के आप जमा कर सकते हो, वो 5 तारीख दिया हुआ था। लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 मई तक, 15 मार्च तक, माफ़ कीजिएगा 15 मार्च तक ही बिना शुल्क, बिना शुल्क के आप जमा कर सकते हैं। बिना लेट फाइन के साथ में आप अपना री एडमिशन करा सकते हैं। जितने भी जल्दी आप एडमिशन ले सकते हैं ले लें। अभी जैसे कि निकाला निकाला हुआ नोटिस अभी वोकेशनल की हो रही है, वोकेशनल के बाद नॉन वोकेशनल की होगी। और आपको कहाँ से पेमेंट करना है, पेमेंट कुछ नहीं, आपको पहले से पता है। जिस तरह से आप एग्ज़ाम दिए थे उसी तरह से पहले आप एग्जिस्टिंग आईडी पे जाइएगा, मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल साइट में जाके एग्जिस्टिंग आईडी पे जाइएगा, और उस आईडी में जाने के बाद आप लॉगिन कीजिएगा। और उसमें लॉगिन करने के बाद आपका वहाँ पर एक आएगा पे, पेमेंट का पे आएगा, गो फॉर पेमेंट। उसमें आप क्लिक जैसे कीजिएगा, वो हरा कलर के आता है, किसी में ब्लू कलर की आती है, उसमें आप पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद देखिएगा किसी किसी का पेमेंट नहीं लिया जा रहा है, मतलब कि फेल हो जा रही है बार बार। तो आप डेबिट कार्ड को चेक कीजिए कि आपका डेबिट कार्ड कौन सा है। अगर रुपए का होगा डेबिट कार्ड तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ी आती है रुपए में, तो आप वीज़ा से कर लीजिए, वीज़ा जो आती है, और उससे अन्य भी जितने आते हैं उनसे कर लीजिए। रुपए में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो अगर आपका एडमिट कार्ड से नहीं, मतलब कि आपका एटीएम कार्ड से नहीं कट रहा है, तो आप दूसरा कार्ड यूज़ कर लीजिए और पेमेंट कर लीजिए। एग्ज़ाम में आने के समय ये खास बात याद रखिए कि अपने साथ मार्क्स ज़रूर लाइए। बिना मार्क्स आपको अंदर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड तो इसमें ज़रूरत पड़ नहीं रही है। जो पुराना जो एडमिट कार्ड आपके पास है वो एक एज अ प्रूफ कि आप कॉलेज में एडमिशन देने के लिए आए हैं, तो इसके लिए आपको एडमिट कार्ड, पुराना एडमिट कार्ड को लेके आना है। नहीं तो फिर आपके पास जो आई कार्ड मिला हुआ है
उसको लेकर आना है। याद करके रखिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको कॉपी में ये फिलअप करना पड़ता है। विदाउट उसके आपके नहीं आपको इन कर देना, इन करना देगा। अगर फिर भी आप आ जाते हैं कि आपका आई कार्ड गुम हो चुका है, एडमिट कार्ड भी नहीं मिल रहा है पुराना, तो आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाके रहिएगा। वहाँ पे टीचर्स प्रबंध करके रखें, वो आपको अलाउ करेंगे चेक करके, तभी आप फिर एग्ज़ाम दे पाइएगा। और एक चीज़ और क्लियर मैं कर देना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत इसमें हो रही थी, जैसे कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आप देख लेंगे कि आपको दिक्कत इसमें हो रही थी कि सेमेस्टर वाइज फ़ी दिया जाता था और ईयरली अभी दिया जा रहा है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं डिपार्टमेंट जहाँ पे सेमेस्टर वाइज होती हैं, जैसे कि आप एमसीए का ले लो तो वहाँ सेमेस्टर वाइज होती है, उसमें सेमेस्टर वाइज। लेकिन आप ये गौर से आप समझ लें कि जो सेमेस्टर वाइज आपका फ़ी है या तो फिर ईयरली फ़ी है, वो जो है आपको फ़ी जमा करना ही पड़ेगा। जब तक आप क्लियर नहीं कीजिएगा आपका फाइनल डिग्री नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा है जो नोटिस आ रही है उसमें आप क्लियर करते जाएं, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसमें तो देना ही पड़ेगा। बीपीएल के लिए ये दिक्कत आ रही होगी कि आपको 100 रुपये में पढ़ाया जाता है लेकिन वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप डायरेक्टली आकर अपना डिपार्टमेंट के एचओडी से मिल लीजिए। वो डायरेक्ट प्रिंसिपल को गाइड करेंगे और प्रिंसिपल क्या करेंगे, आपको अलाउ करेंगे कि हाँ आप बीपीएल के अंदर में हैं तो आपको कम पैसा में आपको ऑनलाइन पेमेंट ही कटेगा। ठीक है। फिर से मैं बता देना चाहूँगा कि मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल साइट में जो नोटिस आता है उसी को आप ध्यान दें, क्योंकि मारवाड़ी कॉलेज में ऑफिशियल साइट में जो नोटिस आएगा वो 100% सही रहेगा। बाकी दूसरा पे ध्यान मत दें। पेपर में जो आता है उसमें दिया जाता है, अलग बात है, लेकिन आप चेक कीजिए कि मारवाड़ी कॉलेज के साइट में क्या ऐसा नोटिस निकला है। अगर वैसा नोटिस निकला रहेगा तभी उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो आपका साइट है मारवाड़ी कॉलेज का ऑफिशियल साइट www.marwadicollegeranchi.ac.in, इसमें जाकर आप हमेशा चेक करते रहिए। जो भी नोटिस आएगा वही नोटिस को आप वैलिड मानिएगा, अदरवाइज वो अनवैलिड होगा। आप एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं तो मार्क्स ज़रूर लाइएगा और डिस्टेंस बना कर रहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि डिस्टेंस नहीं बना रहे थे। तो आपसे अनुरोध होगा कि डिस्टेंस बना कर रहें। उसमें अपनी ही फ़ायदा है कि अपना ही संक्रमण से बचने से फ़ायदा है कि दूसरा से आप जाकर ना मिलें। कुछ दिन है, वैक्सीन तो फिर आ ही गया है, दिक्कत नहीं है उसके लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहें और शेयर कर दिए ताकि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।